जब तक मैं तुम्हें धक्का नहीं मारूंगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे क्या? नहीं! के बाद जानवरों की आत्मा इंसानों में और इंसानों की आत्मा जानवरों में चली जाती है और इंसानों के साथ हर हद पार कर जाती है। भाई ऐसे सफर में भूतों की कहानियां सुनने सुनाने में बड़ा मजा आता है। इंसानों की तरह भूतों की भी कई कहानियां होती हैं, अलग अलग नाम, चुड़ैल, डायन, राक्षस, जैसे ब्रह्म राक्षस। बिल्कुल सही। और मैं भाई साहब को कल ही इसके बारे में बता रहा था, ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस अपना पुराना शरीर तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो किसी और को मार के उसे नया शरीर ना मिल जाए, और नए शरीर में जाते ही वो उस इंसान के बारे में सब कुछ जान जाता है, जैसे उससे जुड़ी हुई बातें, उसकी यादें, सब कुछ। पर कैसे? क्योंकि उसकी आत्मा उस शरीर में जो चली जाती। राक्षस को मुक्ति तभी मिलेगी जब ये किसी का खून करेगा। मुक्ति मैं ये तो नहीं जानता, पर हाँ ये जरूर जानता हूँ कि उसकी आत्मा अतृप्त होती, और अगर उसके सामने ऐसी कोई भी चीज आ जाए जो उसकी मौत से जुड़ी हुई है तो उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है। एक कहानी मैंने भी सुनी थी, ट्रेन में सवार एक चुड़ैल की कहानी। वो सबको अपने पैरों तले दबाती, कुचलती चलती और अपने पैरों के पीछे खून से लथपथ लाल निशान छोड़ के आगे बढ़ती जाती। ऐसे मुझे नहीं सुननी ऐसी स्टूपिड कहानी। ये चुड़ैल तेरी, ये चुड़ैल कुछ भी फेंकता है, पैरों के निशान। चमदा चिंदी चमेली, बात मत करा, पैसे बर्बाद कर दिए मैंने। बर्बाद बर्बाद तो मैं तुम्हें करूंगी राक्षस। अरे 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 रुको, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। देखा, चुड़ैल भी ऐसे ही चिल्लाती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। तुम कितनी डरावनी लगती हो। पानी दीजिए। हाँ लीजिए, 23 रुपया। ये लीजिए 25 रुपए। ₹2 छुट्टा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, रख लीजिए। अरे ऐसे कैसे रख लीजिए, क्या बात है चिंदी चमेली, आज पूरे 2 रुपए छोड़ रही हो तुम। चलो मेरे पैसे वापस लाके दो, नहीं पैसे दीजिए। क्यों? मुझे एक बात बताओ, बिना 2 रुपए के तुम कंगाल हो जाओगे? नहीं, मगर तुम धनवान हो जाओगी ना। उस दिन तो बहुत लेक्चर दे रही थी पैसे की कीमत पर। अरे उस दिन तो मैं 20,000 के सूट की बात कर रही थी, और इस बेचारे गरीब दुकानदार ने तुम जैसे अमीर इंसान के बेटे से 2 रुपए क्या कमा लिए? तुम्हारे तो पेट में दर्द होने लग गया। मुझे मेरे पैसे। ट्रेन भागो! ट्रेन रुको! ट्रेन रुको! ट्रेन रुको! वो तुम्हारी फ्रेंड है क्या? नहीं, जैसे तुम चिल्ला रही थी रुको रुको ट्रेन रुको रुको, मुझे लगा तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी आवाज सुन के रुक जाएगी। अब इस सुनसान रामपुर स्टेशन पे पूरी रात इस चिंदी चमेली के साथ, हे भगवान, इससे अच्छा तो इसी रेल की पटरी पे जाके सो जाओ। अरे मैडम, आप दोनों को जाना कहाँ है? कमलपुरा। कमलपुरा? क्या हुआ? आप सीधे जाकर टैक्सी पकड़िए और जंगल की तरफ से मत जाना, सेफ रहोगे। अरे जिसके साथ रहना है वो वैसे भी सेफ नहीं है। गले में बस वो होता है ना खोपड़ी के निशान वाला खतरे का बोर्ड, वो लगा के घूमना बाकी है बस।
हो गया, चले? थैंक यू। चलो तुम्हारे चक्कर में ट्रेन छूट गई, पता है? चलो ना यार। क्या फिर से इस गांव में दुल्हन आएगी? देखा मैंने, तैयारियां शुरू हो गई है। सरपंच साहब ने भी आपकी सारी बातें सुनी। साहब, आप फिर से उस पुरानी कहानी को न्योता दे रहे हो। बाहर वालों को गांव में ला रहे हो, यहाँ शादी करवा रहे हो आप सब जानते हैं ना कि सच आज भी यहाँ है। हमारे गांव के जंगलों में कहीं भटक रहा है। इतनी सी चूक और सब खत्म, सर्वनाश हो जाएगा। वो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा, सबको अपने साथ ले जाएगा। साहब, शहर वालों के लिए वो नहीं, लेकिन वो है। हमने उसे जैसे तैसे कमल के फूल और राजगिरे से अपने वश में कर रखा है। साहब, आप उसे फिर से चुनौती दे रहे हैं। आप जानते हैं ना, 1 साल पहले उस दुल्हन के साथ क्या हुआ था, और 6 महीने पहले भी एक दुल्हन, और अब फिर से दुल्हन आएगी। मतलब फिर से विनाश, फिर से सर्वनाश। और इस सर्वनाश के जिम्मेदार होंगे आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ले जाओ इसे, उठाकर बाहर फेंक दो। साहब, मेरी बात मान लीजिए, वो सच आज भी है। साहब आप गलत कर रहे हैं, वो सच है साहब, वो सच आज भी है। विनाश नहीं आएगा, दुल्हन आएगी। दुल्हन के साथ इस गांव का खरीदार आएगा। ये गांव बिक जाएगा और मेरा वनवास खत्म हो जाएगा। ये गांव मेरे अंदर से निकले न निकले, मुझे इस गांव से निकलना है बस। वो आ रहे हैं। टैक्सी, रुकिए, टैक्सी, रुको यार। श्याम और मिश्री, अरे श्याम मिश्री, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई? नहीं, हमने तो जानबूझ के छोड़ दी। थोड़ी तो प्राइवेसी चाहिए यार, है ना? टैक्सी, हमें कमलपुरा जाना है। चलो अंदर बैठो, जल्दी बैठो। कमलपुरा? भाई साहब 2000 लूंगा और लंबे रास्ते से जाऊंगा। चलो। अरे आइए। कमलपुरा में आपका स्वागत है। हाँ, तो अनिल साहब, ये है हमारे साले साहब मिस्टर आदित्य निगम, और साले साहब ये हैं मिस्टर अनिल मल्होत्रा, आपके खरीदार और उससे भी पहले हमारे रिश्तेदार। अरे भाई, गले लगिए हमारे। सुनिए, क्या हुआ? अरे आप फिर से बातों में लग गए। अरे ऋषभ कहाँ गया? आपने मुझसे ये कहा था वो किसी और बोगी में बैठा है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, देखिए ना सब आ गए। वो है आ कहाँ? जाएगा, होगा यही। डैड, श्याम मिश्री और रैना भी कहीं नहीं है। डैड, मैं उसे फोन करता हूँ। थैंक गॉड भैया, आपका फोन लग गया। हम कब से आपका फोन ट्राई कर रहे तो फोन लग ही नहीं रहा था। अरे पर तुम लोग हो कहाँ यार? यहाँ सबको टेंशन हो रही है। भैया हमारी ट्रेन छूट गई है। टैक्सी में, रास्ते में हम। सुबह तक पहुंच जाएंगे। ओके। अरे बोलना क्या कहा उसने? अरे क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो माँ? आ रहे हैं वो लोग, उनकी ट्रेन छूट गई है। दे कमिंग बाय टैक्सी नाउ। और श्याम मिश्री भी उन्हीं के साथ है। ट्रेन छूट गई का क्या मतलब? कहीं उन लोगों के साथ कुछ ऐसा वैसा तो? वो रहा कमलपुरा आगे से लेफ्ट। अरे लेफ्ट, रोको। अरे आपको पीछे से लेफ्ट लेना था ना। मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि रास्ता तय मैं करूंगा। कमाल कर रहे हैं आप, क्यों नहीं जाएंगे? वो उस रास्ते पे खतरा है, उस रास्ते पे राक्षस है, कभी भी वार कर सकता है। अच्छा मौका चिंदी को सताने का। हमारे पास रायना है, उसका काउंटर। ऋषभ, मुझे लगता है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जो ये कह रहे हैं। चलिए आप इधर से चलिए। सुनिए, अगर आपको उस रास्ते से जाना है तो आप पैदल जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे? नहीं। पक्का? हाँ।
ओके, ये रहे आपके 2000 रुपए। हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। ऋषभ, चलो। साहब, ओ चिंदी चमेली, तुम्हें नहीं चलना? हम जा रहे हैं। ठीक है, बैठो यहाँ अकेली। साहब, साहब, ये फूल, कमल का फूल अपने पास रखिए। क्यों? इसकी खुशबू आपसे राक्षस को दूर रखेगी। हमें खुशबू नहीं चाहिए। वाओ, कमलपुरा में कमल। ये आप मुझे दे दीजिए। उसको अपने से दूर मत करना। जी शुक्रिया। Come on, move fast. Come on, guys, hurry up. ऋषभ, मिश्री और शाम कहाँ चले गए? ऋषभ, अचानक ये आवाज? अरे कौन सी आवाज, कैसी आवाज? और श्याम मिश्री आगे चले गए होंगे। उन दोनों ने जानबूझ के ट्रेन छोड़ी ताकि वो अकेले में एंजॉय कर सके। तुम्हें अकेले एंजॉय करने दो। और शाम की फिक्र मत करो, डैड से बहुत डरता है, सवेरे तक आ जाएगा। ऑलराइट, चलो, कम ऑन। ऋषभ, रुको। थैंक गॉड हम निकल गए। पर सुनो ना, ऐसे इस जंगल में वो दोनों अकेले? तुम जिस जंगल में हॉरर ढूंढ रहे हो ना चिंदी चमेली, उस जंगल में दूर दूर से लोग आते हैं रोमांस करने के लिए। तुम्हें क्या पता रोमांस वोमांस क्या होता है? क्या खूबसूरत हवेली है ना ये। या तो ये कोई होटल होगा तो हम कमरा किराए पे ले लेंगे, और खाली पड़ा तो फ्री में एंजॉय कर लेंगे। और क्या, कुछ भी बोलते हो। चलो अंदर। अरे क्या वो चिल्ला क्यों रही हो? ऋषभ, आओ। ऋषभ, यहाँ कोई है। मैंने किसी को देखा है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे हाथ में कमल का फूल जो है। ऋषभ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने सच में किसी को देखा। एक बहुत बड़ा जानवर है यहाँ। कहाँ कहाँ है जानवर? फोन करो। किसको? जानवर को? नहीं, शाम और मिश्री को फोन करो, उनसे पूछो कि वो कहाँ है। उन्हें कहो कि वो सावधान रहे। रायना, ऋषभ, तुम मेरी बात सुन रहे हो? फोन करो उन्हें, उनसे कहो कि वो बच कर रहे, कुछ भी हो सकता है यहाँ। करो और यहाँ से चलते हैं ओके, प्लीज। अभी ऋषभ, लेट्स गो। अरे ओके, एक मिनट में जल्दी फोन करो प्लीज, जल्दी फोन करो। वेट। हाँ ऋषभ बोल। हाँ श्याम सुन, रहना कह रही है, बच के रहना। जंगल में बहुत जानवर हैं। ठीक है, पर तूने देखा क्या कोई जानवर? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा, रायना ने देखा है। कह रही है सड़क के बीचों बीच
चल रहा है 2 पैरों के ऊपर। क्या? मैंने ऐसा कब? ओके चल बाय। ऋषभ ने कॉल किया, इसका मतलब हमें भी इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। आज नहीं, कल सुबह। 3 महीने पहले हमारी शादी हुई है और आज हम पहली बार अकेले हैं। आज क्यों चले जाए? तुम टेंशन मत करो। इतनी सुनसान हवेली है ना ये, कोई रहता हुआ यहाँ पे? कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? सॉरी, वो बहुत रात हो गई थी और हम जंगल में खो गए थे, तो हमें लगा शायद ये हवेली खाली हो तो हम। नहीं नहीं नहीं, ये हवेली खाली नहीं है, ये मेरी हवेली है। मैं रहता हूँ यहाँ। आप ऐसे अंधेरे में क्यों रहते हो? मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कई सालों से मुझे अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, हम निकलते हैं ना, क्यों तकलीफ दे। सॉरी आपके घर पे ऐसे आने के लिए। रुको, शरीफ लगते हो। ठीक है, तुम लोग रुक सकते हो आज रात यहाँ। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। तुम चाहो तो ऊपर जाकर कपड़े बदल सकते हो। तब तक मैं सबके लिए खाना बनाता हूँ। थैंक यू सर। तुम जल्दी आके फ्रेश हो जाओ, डिनर भी करना है। तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, वो उस आदमी की थोड़ी मदद कर देता हूँ, तुम जाओ ना। तो फोन भी नहीं लग रहा। भैया ऐसे और कितनी देर इंतजार करेंगे? देखिए ना कितनी देर हो गई। चलिए ना हम सब उनको ढूंढने जाते हैं। युग वेद, तुम्हें चलो हम लोगों के साथ। चलो आओ। पर उन्हें ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? I mean, शुरू कहाँ से करें? इतने बड़े डिबेट में चुड़ैल आके खा जाती मुझे। वो तो अच्छा उस टैक्सी ड्राइवर में कमल का फूल दे दिया मुझे अपने आप को बचाने के लिए। मैं बच के आ गया, वरना शर्म नहीं आती? नालायक, तुझे अभी मजाक सूझ रहा? तुझे पता भी मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई। अब तुझे देखा है तो जान पहचान है। कहाँ चला गया था? ऋषभ, श्याम और मिश्री तुम्हारे साथ थे, वो कहाँ हैं? अरे वो तो हमारे आगे ही थे। तुम्हारी शाम से फोन पे बात हुई थी ना? हाँ वो है नहीं अब तक। उन्हें तो आ जाना चाहिए था अब तक। फिर वो दोनों कहाँ चले गए? ये तो किचन में गया था, यहाँ कब आया? सर मैं ये पाइपलाइन जला लूं? नहीं, मुझे आग से डर लगता है। एक्चुअली डर से याद आया, हमें अभी बहुत डर लग रहा था। अभी किसी ने फोन करके कहा कि उन्होंने एक बड़े किसी डरावने जानवर को देखा, एक इंसान जो गोरिल्ला जैसा हो। ये सब नहीं होता है ना आज के टाइम पे? हो सकता है, खासकर वो इंसान जो एक जंगली जानवर द्वारा मारा गया हो। उसके पीछे किसी के कत्ल की साजिश हो। अरे तुम इतने जल्दी तैयार हो गई? खाना तो अभी रेडी भी नहीं हुआ है। खाना बन गया है। पर आप तो भी यही थे ना, खाना इतना जल्दी कैसे बन गया? चलो ना, बहुत भूख लगी है। सर आप भी। ये लोग कौन है? ये यहाँ के मालिक हैं, जो अपनी बीवी से दीवानों की तरह प्यार करते थे। और ये यहाँ के रखवाले। पर मालिक की मौत के बाद इनकी भी मौत हो गई। ये मेरी तस्वीर है। मेरी मौत यहां तब हुई थी जब मैं जगह देखने आया था अपनी बीवी के साथ।
जानते हो क्या हुआ था मेरे साथ? उसका बदला कभी पूरा नहीं होगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसे उसकी बीवी ने खूबसूरत धोखा दिया, धोखे से मार दिया। उसका बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसे वो नहीं। तुम्हारे नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र, दुल्हन का चूड़ा, सुहाग का चूड़ा और मांग टीका, हर निशानी खत्म। तुम्हारी कहानी खत्म। सोच क्या रहा है? आना, हाथ पकड़ मेरा। आ जाइए श्याम भैया, मुझे भी अजीब लगा था पर मैं आ गई ना, आप भी आ जाइए। अब ये रावण हत्ता कौन बजा रहा है? मुझे न्योता दे के कौन बुला रहा है? मैं आ रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें जंगल में जाके ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। साले साहब, हमें जाना चाहिए। आइए, हाँ, चलिए 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 चलिए। अरे श्याम, तुम थे कहाँ? सॉरी गाइस, वो लेट हो गया। मिश्री को जाना था तो चली गई। मिश्री कहाँ चली गई? और तुम दोनों थे कहाँ? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पता है मोहिनी कितनी परेशान है तुम दोनों के लिए। उसके घर से फोन आ गया था तो मैं उसे स्टेशन ड्रॉप करने चला गया। निकल के अपने घर के लिए आओ, पहुंच जाएगी। पर शाम, मिश्री घर क्यों चली गई? क्या हुआ है उसे? अरे सारे सवाल यही करोगे क्या? चलो अंदर बताता हूँ मैं। एक्चुअली सही बात है, अब शाम भैया आ गया ना, अब देखना शादी की तैयारियां कैसे फटाफट हो जाती है। अब जो होगा अच्छा ही होगा। चलो चलो।
चले गए और मैं यहीं, ये कमल मुझे अंदर नहीं जाने देगा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तानी, मेरे पैर में फिर से दर्द क्यों होने लग गया? क्योंकि तुम एक डिफेक्टिव पीस हो जो कभी भी कहीं से भी टूट फूट जाती है। उफ, इतना गुस्सा? लड़की आंख मारती है, तुम आंख से मार ही डालोगी क्या? अरे अब तुम्हारी आंख भी डिफेक्टिव हो गई क्या? वो बाहर जाने का रास्ता, लोग वहां से अंदर आते हैं और तुम बाहर से आंख से बुलेट चला रही हो। तुम, लगता है मेरी मौत आ गई। आंखें मेरी डिफेक्टिव नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि जो तुम्हें मौत दिख रही है ना, वो मौत नहीं, श्याम भैया है। देखो, श्याम भैया अभी तक अंदर नहीं आए। अरे श्याम, अरे तू बाहर की घोड़ा, अंदर आ। वो मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों? अंदर नहीं आ सकता मतलब? मार्केट जाना है। अरे तो अंदर आइए, चाय पीजिए, फिर जाइए। शादी की तैयारियां करनी है, मिश्री भी नहीं है और मैं अकेला हूँ। हाँ। अभी से तैयारियां करूंगा तो तब जाके टाइम पे काम खत्म होगा। अच्छा, अब समझी। आप मिश्री को बहुत मिस कर रहे हो ना? आप देखना मैं कैसे धमाकेदार संगीत ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप अंदर तो आइए, चाय पीजिए, चेंज कीजिए, फिर मार्केट जाएंगे ना। फिर मैं भी आपके साथ मार्केट चलूंगी। मिश्री नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं आपकी मदद करूंगी। भैया, अरे श्याम भैया, क्या हुआ है? अरे तुम भी ना, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत है तुम्हारी। अरे श्याम को नहीं आना तो जाने दो, है ना श्याम? हाँ, और काम शुरू नहीं हुआ तो नले मामू गुस्सा हो जाएंगे। मैं निकलता हूँ। ये अचानक श्याम भैया को क्या हुआ है? 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं हो तुम। ये जोक था। हाँ। बहुत बकवास था। मोहिनी 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 मोहिनी, प्लीज चेक माय साड़ी, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड नॉट टू मिस द हैंडवर्क ऑन इट। प्योर हैंडवर्क लाइक प्योर गोल्ड। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी पे शैंपेन शैंपेन गोल्ड होती है, खुशबू की कमी है। कोई बात नहीं, पार्टी में वो भी आ जाएगी। दारू की खुशबू से कहीं वो ना आ जाए। ये शाम कहाँ चला गया है? मैं कब से मैसेज किया जा रहा हूँ शाम को, रिप्लाई नहीं दे रहा है। पता नहीं वो शादी की तैयारियां ठीक से कर भी पाएगा कि नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रहना। गायत्री, अजीब नहीं लगता कि अनिल भाई साहब ब्रह्म राक्षस में विश्वास भी करते हैं और फिर भी हम सबको यहाँ लेके आए हैं? मैं तो उससे भी आगे की सोच रही हूँ। मैं ये ब्रह्म राक्षस के नॉनसेंस में बिलीव ही नहीं करती हूँ। पर अगर ये मानते हैं तो ये यहाँ होटल क्यों ले रहे हैं? इमेजिन क्या बोलेंगे टूरिस्ट को, आओ मेरे होटल में रहो, देखो यहाँ ब्रह्म राक्षस है। एज इफ कोई साइट सीइंग। भाई पहली बात तो ये जगह खजाना है, खजाना। और दूसरी बात, जैसे नेपाल में यति का पता चला था, वो जगह देखते ही देखते फेमस हो गई थी। अरे टूरिस्ट की तो वहां लाइन लग गई थी। देखना यहां भी यही होगा। वैसे भी हम लोग यहाँ साथ ही रहने वाले। आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। Whatever। और भाई होटल खोलने का सबसे बड़ा एक ही रीजन, जैसे जैसे यहाँ राक्षस की अफवाहें बढ़ेंगी ना, उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। हाँ, वो देख राखी, मुझे ना उससे कुछ बात करनी है, कुछ टाइम अकेले में। तू समझ गई ना? देख, तू मेरी जादू की चढ़िया, प्लीज प्लीज कुछ कर। सब समझ गई भैया, आपने कहा समझ लो, हो गया। अब देखना रायना का जादू। एक सेकंड। अरे शादी का घर है, ऐसा लगना भी तो चाहिए। धमाल, मस्ती, डांस, म्यूजिक। Nothing like my jat mahiya, nothing like my mutiara. Bookie te bookie, मैं कितना खोलना। I to go crazy, कि जब बजते पंजाबी wedding song। I to go crazy, कि जब बजते पंजाबी wedding song। ए बाजा
शामियाना लड्डू ते शड्डू ते लस्सी ते खाना बाना हैप्पीनेस मक्खन मार के हो गई मल्टीप्लाई चाचा ते चाची ते मामी ते बीजी बीजी होटो ते लाली ते पोनू में बीजी बीजी शोशा वाली गर्म हवा पे कर दी रहती फ्लाई छेती शैंपेनो की ढक्कन खोलना I to go crazy के जब बजते पंजाबी वेडिंग सॉन्ग I to go crazy के जब बजते पंजाबी वेडिंग सॉन्ग पंजाबी वेडिंग सॉन्ग एक काम करते हैं, तुम्हारे सर्कस जो है ना, I mean, तुम्हारे डांसिंग सॉन्ग जो है उसको गांव वालों के लिए छोड़ देते हैं। और नहीं तो क्या। अरे सॉन्ग का सिलेक्शन देखो तुम, ऐसा लगता है जैसे किसी गांव की चौपाल में बकरियों की रेस हो रही हो। तो तुम ही बता दो ना कौन से गाने पे डांस करूं? तुम चिकन चमेली पे डांस करो। मैं तुम्हारे लिए नया वर्जन रिकॉर्ड करूंगा और उसका टाइटल होगा चिंदी चमेली। How about that? राक्षस। एक्चुअली तुम तो रहने ही दो यार, हम किसी प्रोफेशनल से सीखेंगे। अगर तुम्हारे इशारों पे नाचे तो आई एम श्योर कि तुम सबके सामने हमारी बेइज्जती करा दोगी। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब समझी, तुम तो अपने आप को रॉकस्टार समझते हो। हो सकते हो, लेकिन साबित तो करके दिखाओ। Like that? Just wait and watch. अब देखो ये राक्षस क्या करता है। सरपंच जी ने बुलाया है। कोई बोल रहा था कि गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। गांव में हादसा हो गया? हाँ। युग भैया, अगर बुआ देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी। अबे युग भैया के बच्चे, कहाँ है दारू? कौन सी दारू? इसमें दारू नहीं है, समझा? अगर कोई पूछे इसमें दारू नहीं है, वरना माँ यहाँ आ जाएंगी। चल चल। ठीक है। पूरी जिंदगी की खुशियों के नाम चीयर्स, इसी से जलाना तुझे। जाके हाथ जिया पे मल तेरे छज्जे के पीछे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के पीछे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुलाबो थैंक यू। अरे तुम नीचे गिर गई। मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, तुम अपने आप ही गिर गई धड़ाम से, जैसे भूकंप आ गया हो। भूकंप अभी दिखाती हूँ तुमको। भूकंप अभी भूकंप आया ना। चिंदी चमेली, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। रुको,
अरे तुम लोग, इन कार्टन्स में क्या है? अब इसमें पीने का बोला, खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान शादी के लिए। हाँ, और इससे तो इतनी जोर से धक्का लगने वाला तुम्हारा दिल धक 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 करना बंद कर देगा। चिंदी चमेली, अब तो समझ गए ना तुम कितनी घटिया कोरियोग्राफर हो। गई। थैंक यू भाई, चल। I'm really sorry, वो रैना ने मेरा फोन ले लिया था, वो तो भैया ने जैसे तैसे करके वापस दिलाया है। सुनो, पर तुम वहां पहुंच के मुझे कॉल कर देना प्लीज। मुझे पता नहीं मैं कैसे आऊंगी, बट डोंट वरी, मैं बस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। किससे बात कर रही थी तुम? ऐसे चोरी छुपे किससे बात कर रही थी? कहीं रैना ने सुन तो नहीं लिया? नहीं बताएगी, कोई बात नहीं, तेरा फोन दे, चेक कर। नहीं रैना, वो मैं बस किसी से नहीं। ओह, आई अंडरस्टूड। तो अकेले में अपने उनसे अकेलों वाली बात कर रही थी, है ना? है ना? कितने लकी आज है भैया, कैसे तू मिली। चलो रखी। और एक ये, इसको जो मिलेगी ना बेचारी बहुत बदकिस्मत होगी। अरे तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, ठीक है? जाते हुए तुम्हें नजर आती हो, वहां भी तुम, यहाँ भी तुम, चल क्या रहा है? ओह हेलो, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ, बाम ढूंढ रही थी, इतनी जोर से मुझे यहाँ। दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरी बहन का कमरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बहन मेरे भाई से फोन पर बात कर रही थी। इनफैक्ट अजय भैया और राखी को घूमने बाहर जाना है, वो भी अकेले। अकेले का मतलब समझते हो ना? एक्चुअली वो मेरे साथ बात कर रही थी, तो कबाब में हड्डी तुम हो। मुंह। एक सेकंड, एक ही घर में फोन पर बात, क्यों? हम तुम्हारी तो चिंदी थोड़ी हैं कि 1 रुपया खर्च करने पहले सोचें। तुम दिमाग खर्च करके हम पैसे उड़ाते हैं। चल राखी, गाँव घूम के आते हैं। ओह नो, अब राखी को अजय भैया से कैसे मिलाऊं? दारू लेके आए तुम लोग? हो गौर लगता मॉम ने खतरा सूंघ लिया, महाभारत फिर शुरू हो गई। तू रुक, मैं भी आ रहा हूं। भैया लेकिन इतना कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, अरे आप रोक तो सकते थे ना? समझो तो बात को। कैसे ना लूं? क्या हुआ डैड? अपनी मॉम से पूछो क्या हुआ। घर में शादी है और माँ कह रही है तुम्हारी की क्या दारू शारू नहीं चलेगी। मैंने आपसे कहा था कि गांव में अगर शादी होगी तो गांव के रीति रिवाज के मुताबिक होगी। आपने हाँ कहा था, अब आप मुकर रहे हैं। अरे और तुम दोनों, अगर मुझे दारू यहाँ दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है वेद। वेद, तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे? वेद को डांटने से क्या होगा? ये वेद तो है ही आपका चेला, जो भी आप कहते हैं सब वही करता है। आप ही ने जरूर कहा होगा इसे। मॉम, व्हाट्स द बिग डील? पार्टी में तो दारू कॉमन है, और बिना दारू के पार्टी में मजा क्या है? हाँ, और स्पेशली गायत्री आंटी और अनिल अंकल ही बोलेंगे कि हमने दारू सर्व नहीं की गेस्ट। Exactly. वाह भाई, क्या बात है। हाँ, इतना शरीफ बच्चा बदमाश कैसे हो गया? वैसे मॉम, आप मना क्यों कर रही हैं? प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, भूल गया तू, श्रावण है ना, गाँव वालों को बुरा लग गया तो खामखा बात का पतंगर बन जाएगा। तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो, मुझे ये दारू इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। वेद और युग, ये उठाओ और घर से बाहर फेंक दो इसे। अरे मॉम यार, स्टॉप इट गाइस, आप सब मिलके मॉम को इतना हरास मत करो। ओके भाई, आप ना मॉम की चरणों में बैठ के प्रणाम करो और उनको प्यार से कहो, और मॉम आपने कहा और हो गया है? मैं खुद दारू घर के बाहर फेंक के आऊंगा। ओके, डोंट वरी, हो जाएगा, आप जाओ। तू एक नंबर का इडियट है वेद, इतनी बात। डैड डोंट वरी, हो जाएगा, मैं हूं ना। शुक्र है किसी काम तो आया। मैं वो हीरा हूं जिसे पहचानते नहीं है। अरे जा। क्या हुआ मोहिनी? घर में दारू लाई गई है शादी के लिए। जीजा जी क्यों खतरा मोल ले रहे हैं? क्यों नहीं, आपको ये जगह बेचनी है, यही कहा था ना आपने। और आप हमेशा से कहते हैं गांव में फंस गए हैं, यहाँ से निकलना है। तो मगर राखी का क्या होगा? उसकी शादी तक तो हमको। साले साहब, हम दोनों साथ में हैं, हमेशा से रहे हैं, दोनों मिलके सब कर लेंगे, कोई गलत काम नहीं होने देंगे, ठीक है? देखिए साले साहब, इस जमीन का बिकना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हाउ कूल, ये जगह अच्छी है। और घर के बाहर भी मॉम की बात भी रह जाएगी और दारू भी। अरे राखी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की पेशेंट, बता ना गांव देखने जा रहे हैं। अरे शहरी आदमी पहली बार गांव आए, एक बार गांव देखना तो बनता है ना। अच्छा, तो अगर राखी के पास भाई है तो अजय भैया के पास भी तो बहना है। कहाँ है तुम्हारा वरुण? भैया वहाँ मंदिर के पास। राखी, राखी, भैया ये तो यहाँ भी आ गई। अब क्या करें? तू जा, मैं इसे हैंडल करता हूँ। पक्का? तुझे पता है अजय भैया तेरे लिए एक सरप्राइज लाए हैं। और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ सरप्राइज। चलो। ऋषभ, अरे अरे राक्षस, मुझे ऐसे मत खींचो, मैं कोई बकरी नहीं हूँ। तो मुझे राक्षस बुलाती हो ना? कभी सुना है राक्षस बकरी खींच के ले जाता है? तुम्हें राक्षस बुलाती हो ना? ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्यों आई? शायद तुम्हारा वक्त हो गया है। तो देखते हैं भगवान को भी तुम्हारी जरूरत है कि नहीं। ऋषभ प्लीज शट अप। साहब जी, इसमें चढ़ के आ जाइए। पर ये मंदिर के पास नहर क्यों? मैडम जी, भ्रम राक्षस से बचने के लिए। ब्रह्म राक्षस वो सच में यहाँ है? हाँ हाँ मैडम जी। और वो पानी पे नहीं चल सकता? नहीं। वो भी तुम्हारी जेरोक्स कॉपी, उसे भी पानी से डर लगता है। आंखें खोलो, धूप को देखो। ए, मुझे पानी से डर नहीं लगता। हाँ, मुझे ऐसे क्रॉस करने से थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। श्याम भैया, श्याम भैया, आइए आइए, जल्दी आइए। अरे श्याम, तू तो मार्केट गया शादी का सामान लाने के लिए, यहाँ क्या कर रहा है? मैं गया था ना, वो वर्कर्स क्या, तो मैंने सामान भिजवा दिया था। अरे अरे रुकिए ना, उन्हें आने दीजिए ना। अरे मैडम जी, अब इसकी जरूरत वहाँ है मंदिर में। अरे श्याम भैया आ जाइए ना। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। सुनिए भैया। अरे वो श्याम है, श्याम राक्षस जो पानी से डर जाएगा, है ना श्याम? कम श्याम, आ जा। अरे नहीं श्याम भैया, आप आ जाइए, आप जल्दी आइए, आप डरिए मत, हम है ना इस तरफ, आप बस आ जाइए। आइए ना श्याम भैया। अगर मैंने इस पानी में पैर रखा तो आज मेरा असली चेहरा इन दोनों के सामने आ जाएगा। इन दोनों को पता चल जाएगा कि श्याम तो कब का मर चुका है। सोच क्या रहा है? हाथ पकड़ मेरा। आ जाइए श्याम भैया, मुझे भी अजीब लगा था पर मैं आ गई ना, आप भी आ जाइए। अब ये रावण हत्ता कौन बजा रहा है? मुझे न्योता दे के कौन बुला रहा है? लगता है आज पूरे गांव ने साजिश रची है मुझे सामने लाने की। तो ये लो, मैं आ रहा हूं। आज जाएगी सबकी जान। जो आग उठा शैतान।